नमस्कार दोस्तों, मैं प्रस्तुत हुआ हूँ उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को लेकर। इसमें मैं आप सभी को उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के हिंदी सेट के कुछ प्रश्न को हल करने का प्रयास करूँगा। पहला प्रश्न है, नश्वर शब्द का विलोम शब्द है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाश्वत। अगला प्रश्न है, यथेष्ट शब्द का विलोम शब्द होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सम। इसमें सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है, दोस्तों नहीं है पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनभिज्ञ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गमन। गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों गमन शब्द में प्रत्यय होगा अन प्रत्यय होगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो दोस्तों जानकार शब्द में प्रत्यय लगा है ऑप्शन सी कार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुश्रूषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 138वां प्रश्न है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 139वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आपका सी होना चाहिए। एक बकरी, दो भेड़ें और कई गाय चर रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 140, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जी कड़ा करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंधा क्या चाहे दो आंखें लोकोक्ति का अर्थ है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद है, दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सत धन जन सज्जन, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न 143, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास की योजना है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीताम्बर शब्द में आपका बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा शब्द में कौन सा समास है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, ये तो आसान प्रश्न था, यण स्वर संधि हो जाएगा, प्रति प्लस एक प्रत्येक। क्वेश्चन नंबर 146, जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी निर्मम। अगला प्रश्न, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, ये हो जाएगा आपका अगोचर, ऑप्शन नंबर सी जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो। अगला प्रश्न है, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप होगा, तो दोस्तों मत्स्य शब्द का तद्भव रूप होगा मछली। फिर है क्वेश्चन नंबर 149, फूल शब्द का तत्सम रूप है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पुष्प। और अंतिम प्रश्न हिंदी का अंतिम प्रश्न है, धनु शब्द का पर्यायवाची है, तो दोस्तों धनु शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा कोदंड। दोस्तों ये रहे आपके हिंदी से संबंधित प्रश्न प्रवक्ता के। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।